हेलो स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। आज हम एंड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एंड जिसका मतलब होता है और, यानी एक से ज़्यादा, एक है उससे ज़्यादा जब हम सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उसके लिए एंड यूज़ करते हैं। तो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन। तो मोर देन वन है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। मैम हर केस में प्लूरल आएगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि हर केस में प्लूरल वर्ब आए। हमने कॉन्सेप्ट किया था, याद है, ईच एवरी वाला, जिसमें ईच मैन एंड वुमेन, ठीक है, ईच एंड एवरी का केस किया था, जहाँ पर एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, बट ईच एंड एवरी जो डिस्ट्रीब्यूट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, उसकी वजह से वर्ब सिंगुलर आई थी, याद है। तो वैसे ही और भी कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वर्ब सिंगुलर आती है। क्लियर? उन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे आगे कि एक जो दो चार सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट सेम होते हुए, बिल्कुल सेम होते हुए भी वर्ब चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है, हम जानते हैं कि इंग्लिश में कोई हार्ड एंड फास्ट हम रूल लगा नहीं सकते कि एंड जहाँ पर भी आया वह प्लूरल ही आएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पे कि उसका क्या सेंस है, कि वो दोनों सब्जेक्ट एक ही की बात कर रहे हैं या वो दोनों मिलकर एक बना रहे हैं, या क्या भाव है उनका, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप सभी को पता है, सब जानते हैं, बेसिक है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, क्या कि जब कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे, जब कोई भी दो सब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा, दो यानी इंग्लिश में मोर देन वन है तो प्लूरल है, ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, ठीक है, उस केस में वर्ब क्या आती है स्टूडेंट? प्लूरल आती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में इसके एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लैंग्वेज है, कोई बाउंडेशन लगा नहीं सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, हमें इसको सीखना है क्योंकि ये हमारे एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, देखो, when two or more subjects connected by and, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। वो क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, ज़ैनिया एंड नादिया आर प्रोफेसर्स डॉटर। हमारे प्रोफेसर की डॉटर्स कौन कौन है? ज़ैनिया है और नादिया है, दो लोग हैं, तो क्या हुई? वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। क्लियर? जेम्स, जॉन एंड नीन वॉक टू द स्टोर। वॉक, ठीक है, एक से ज्यादा है तो चाहे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ अकेला जेम्स होता तो हम क्या लेते स्टूडेंट्स? वॉक्स। लेकिन जेम्स अकेला नहीं है, अपने साथ में दो और लोग हैं, तो क्या आएगा? वॉक। क्लियर है? Alice and Julia go selling at weekends. Go is the verb first, base form. ठीक है, क्यों? क्योंकि दो एक से ज्यादा है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। क्लियर है गाइस? समझ में आया? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, उस केस में प्लूरल वर्ब आती है। ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, ये बेसिक है। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखो, मार्गरेट एंड हर पेरेंट्स, मतलब एक तो ये सब्जेक्ट हुआ और उसके पेरेंट्स यानी एक से ज्यादा, ऑफन फिलिंग द ब्लैंक, विजिट और विजिट्स, क्या आएगा स्टूडेंट? विजिट। प्लूरल आएगा, ठीक है। वरुण एंड फ्रेड और राइट टू वर्क, क्या आएगा? नीड। फॉर अ डिलीशियस सैलेड, डिलीशियस सैलेड के लिए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड अ लार्ज बोल फिलिंग द ब्लैंक इज एंड आर, क्या आएगा? यहाँ पर एंड, एक क्या क्या चाहिए हमें? लार्ज बोल चाहिए, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यानी जो हमें चाहिए वो मोर देन वन है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आर। ठीक है, द बॉस, एक तो बॉस है ना, एंड हर सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी भी है, यानी कि एक सेक्रेटरी है, एक बॉस है, यानी मोर देन वन हो गया। द बॉस एंड हर सेक्रेटरी ईट और ईट्स लंच एट द सेम टाइम, क्या आएगा स्टूडेंट्स? ईट। ठीक है ना, पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे पॉज करके, है ना। नेक्स्ट, इज और आर योर फादर एंड मदर एट होम। फादर
एक पर्सन, मदर दूसरी, क्या हो जाएगा आर। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि जब किन्हीं सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं और वो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, देन उस केस में प्लूरल वर्ब आती है। इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट हमने आर्टिकल में भी पढ़ा था। जब हमने आर्टिकल किया था तब भी हमने कॉन्सेप्ट किया था। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, चीज़ें इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में चीज़ें इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हमारा मोस्टली सिलेबस अब होने को आ गया है। तो जो पहले चीज़ें करवा दी है मैंने, वही चीज़ें अब आगे इंटरलिंक होंगी और रिपीट होंगी। ठीक है? तो आर्टिकल में हमने कॉन्सेप्ट किया था कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं बट आर्टिकल एक ही बार आया है, आर्टिकल एक ही बार आया है, इट मीन्स हम एक ही चीज की, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, तो उस केस में वर्ब सिंगुलर हो जाती है। वही सेम चीज मैंने वहां पर भी बताई थी, यहां पर भी बताई थी। वही सेम चीज पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ होती है। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव एक बार आया है, इट मीन्स वो दोनों पर्सन क्या है, एक ही है। क्लियर? दो अलग अलग लोगों के लिए आया है, दो बार आया है, इट मीन्स हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड होते हैं एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, और सेम पर्सन और थिंग की बात करते हैं, एक ही चीज, एक ही पर्सन और थिंग की बात हो रही है, एंड से जुड़े हैं, द वर्ब इज सिंगुलर। वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, बट व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन इट टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है? जब वो एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, दो को रिप्रेजेंट करता है, तो प्लूरल वर्ब आती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिकल। जब आर्टिकल जो है एक बार आया है, इट मीन्स ये दोनों चीजें, ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन है। ठीक है? अगर आर्टिकल, इसी में अगर मैं लेती हूं द ऑथर एंड द स्कॉलर, व्हाट डज इट मीन? क्या है इसका मतलब कि यहां पर द एक ही बार है, इट मीन्स ये दोनों जो पर्सन है वो एक ही है, इसलिए वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं यहां पर दो बार आर्टिकल यूज कर रही हूं, इट मीन्स ये दोनों पर्सन अलग अलग है, तो वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल। ठीक है? सिंपल सा एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि एक डॉग है। अगर हम बोलते हैं अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, इट मीन्स वो डॉग जो है वो कुछ पार्ट उसका ब्लैक है और कुछ पार्ट उसका व्हाइट है, लेकिन वो डॉग एक ही है, तो हमने अ यूज किया, इट मीन्स अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग मीन्स एक ही डॉग है। लेकिन अगर मैं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट बोलती हूँ, उसका मतलब क्या है, एक डॉग जो है वो ब्लैक है और दूसरा क्या है, व्हाइट है, उस केस में प्लूरल वर्ब आएगी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। माय अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, इट मीन्स जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन है, मतलब जो मेरे अंकल है वही मेरे गार्जियन है। इट मीन्स जो दोनों जो बात हो रही है वो एक ही इंसान की हो रही है। ठीक है? तो हमने वर्ब क्या ली है स्टूडेंट्स, सिंगुलर। अगर इसी सेंटेंस में अगर ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता, माय अंकल एंड माय गार्जियन, माय अंकल एंड माय गार्जियन, इट मीन्स यहाँ पर दो अलग अलग है, मेरे अंकल अलग हैं और मेरे गार्जियन कोई दूसरे हैं। ठीक है? उस केस में वर्ब क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, हैव, प्लूरल हो जाती है। क्लियर है? समझ में आया? अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने प्रोनाउन में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आप वहां पर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है? कि आपको लगे कि मैम ये टर्म आपने जो काम में लिए ये मैंने नहीं पढ़ी, इसका मतलब आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी। आप जो भी वीडियोस अभी देख रहे हैं, जैसे आपको सब्जेक्ट वो पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन जो पहले वीडियोस मैंने दे दी हैं आपको, वो पढ़ने से ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये क्योंकि पूरी चीज़ें इंटरलिंक है, आगे नाउन के भी कॉन्सेप्ट आएंगे, प्रोनाउन भी हमने किया है, तो वो सारे चीज़ें जिनके जो बेसिक पार्ट है वो मैंने वहाँ करवाए हैं। ठीक है ना? आगे देखो,
अब देखो, इफ द आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, इफ द आर्टिकल इज मेंशन ट्वाइस एज इन द ऑथर एंड द स्कॉलर देन द टू डिस्टिंक्ट पर्सन, दो अलग अलग पर्सन आर इंटेंडेड एंड द वर्ड फॉलोइंग मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर। ये हमने डिस्कस कर लिया है। द ऑथर एंड द स्कॉलर क्या आ गया? आर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिज कैमरा, हिज मोबाइल, हिज मनी। ठीक है, क्या क्या? कैमरा भी है, मोबाइल भी है और मनी है। वर, क्योंकि सब क्या हो गया यहाँ पर? प्लूरल। ठीक है, यहाँ हिज कैमरा, हिज मोबाइल एंड हिज मनी, ये है सही कंस्ट्रक्शन। ठीक है, योर प्रॉब्लम एंड माई आर। अब आप सोच रहे होंगे मैम आर क्यों आएगा? ये बोल रहा है मेरी और तुम्हारी प्रॉब्लम सेम है। प्रॉब्लम सेम है, इट डजंट मीन कि प्रॉब्लम एक ही है। ठीक है ना, दोनों की प्रॉब्लम सेम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज कुछ भी है। तो हम जब दो लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं हाँ यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में भी है, मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। हाँ भाई, मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, लेकिन रिवाइज कौन करता है? कौन करता है? जो रिवाइज करता है वो नहीं भूलता, इसलिए रिवीजन इज मस्ट। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो दो लोगों की प्रॉब्लम सेम है लेकिन डजंट मीन कि वो प्रॉब्लम एक है। तुम मेरी कुछ या तुम्हारी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या है? दो है। तो वर्ब क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स? प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। अ मैगजीन एंड अ बुक, अ मैगजीन एंड अ बुक, यानी दो थिंग है, एक मैगजीन है और एक बुक है। क्या आएगा स्टूडेंट्स? वर। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, मतलब गाउन तो एक ही है, वो कुछ पार्ट उसका वाइट है और कुछ ब्लैक है। तो वर्ब क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स? वॉज। नेक्स्ट, द पोएट एंड क्रिटिक, द पोएट एंड क्रिटिक, यानी पोएट और क्रिटिक जो है वो एक ही पर्सन है, इसलिए वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर। नेक्स्ट, a small black cat, small black cat and a large yellow dog, यानी दो चीजें हुई, एक कैट और दूसरा डॉग, तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो प्रिंसिपल एक, सेक्रेटरी दो, तो क्या आ जाएगी वर्ब? प्लूरल। माय अंकल एंड माय गार्जियन, हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या वर्ब आएगी स्टूडेंट्स? प्लूरल। हैव। नेक्स्ट, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूसर है वही डायरेक्टर है, सो वर्ब क्या आएगी स्टूडेंट्स? इज। समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हमने फिर से इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अगर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव एक बार आता है इट मीन्स वो चीज या पर्सन एक ही है, दो बार आता है इट मीन्स वो दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है तो वर्ब प्लूरल है, सिंपल। और अगर एक ही है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, एक ही पर्सन है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहां पर भी जैसे ऑनर है एंड ग्लोरी है, कर्टसी है, जेंटलमैनलीनेस, दो नाउन है एंड से जुड़े हैं, दो नाउन है एंड से जुड़े हैं बट वर्ब सिंगुलर आ रही है। क्यों आ रही है भाई? दो है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, नहीं वर्ब सिंगुलर है। कैसे? कई बार इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, जब दो सिंगुलर नाउन्स आर प्रैक्टिकली सिनोनिमस, दो नाउन जो लगभग सेम है। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करें इंग्लिश में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वर्ड्स नहीं होते हैं, क्लोजली रिलेटेड इसके लिए सही टर्म है, यानी वो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, मतलब दोनों का भाव लगभग सेम है, सिनोनिमस है। ठीक है, यानी हैविंग द सेम आइडिया। ठीक है, सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वन बीइंग एडेड टू अदर्स फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस और क्लैरिफिकेशन, द वर्ब इज सिंगुलर। इसका मतलब है कि ये दो नाउन जो है, ये दोनों नाउन वैसे तो सिनोनिमस है, इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, एक को दूसरे के साथ ऐड किया गया है एम्फेसाइज करने के लिए, सेंटेंस पे दबाव डालने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए एक को दूसरे के साथ में ऐड किया गया है। दोनों जो है बात एक ही कर रहे हैं, ऑनर बोले या ग्लोरी बोले, दोनों लगभग एक ही बात है। उस केस में वर्ब क्या होती है? सिंगुलर।
क्लियर है गाइस? समझ में आया कि जब दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है लेकिन वो दोनों नाउन लगभग सेम मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, उस केस में वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, सेम उसी तरह कर्टसी एंड जेंटलमैनलीनेस, तो दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, इज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। क्लियर है गाइस? ये इस पीपीटी को यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करेंगे, ये यहाँ इनमें जो भी आपको सही लगता है, एक चीज देखो, सब में जो सब्जेक्ट है वो ब्रेड एंड बटर है, वर्ब क्या आएगी, इज आएगी, आर आएगी, वॉज आएगी, वर आएगी, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। दोबारा हम इस पीपीटी पे आएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे पोज करेंगे। जैसे देखो, ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक इज और आर व्हाट दे यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक द फर्स्ट 2 आइटम्स इन माई शॉपिंग लिस्ट। ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक सोल्ड हियर। Bread and butter filling the blank was were all we had. Bread and butter filling the blank is are unavailable on request. Bread and butter filling the blank make or makes a tasty snack. Clear है guys? ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है पार्सल सब्जेक्ट। पार्सल सब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और दोनों मिलकर एक आइडिया को जॉइंटली एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जॉइंटली क्या करते हैं? एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उस केस में दो नाउन होते हुए भी वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। डिफरेंस है जो हमने पहले कॉन्सेप्ट किया और ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग है। पहला कॉन्सेप्ट तो क्या था स्टूडेंट? क्या था कि वो दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, सिनोनिमस होते हैं। यहाँ सिनोनिमस नहीं होंगे, दोनों अलग अलग मीनिंग रखेंगे, लेकिन दोनों मिलकर जो है वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उस केस में वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। ठीक है, जैसे देखो, when two singular nouns though not synonymous are intended to express jointly a single idea। जो दो नाउन है वो सिनोनिमस नहीं है, बट दोनों मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूजुअली एज सब्जेक्ट दे आर कॉल्ड पार्सल सब्जेक्ट। उनको क्या बोलते हैं? पार्सल सब्जेक्ट बोलते हैं। दे यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। उनके साथ में वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। बैकन एंड एग्स इज फेवरेट अमेरिकन ब्रेकफास्ट। बैकन एंड एग्स, ये एक ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, दोनों मिलकर बैकन और एग्स, तो क्या वर्ब आई स्टूडेंट्स? सिंगुलर। ठीक है, जब दोनों मिलकर जॉइंटली एक आइडिया को रिप्रेजेंट करे तब क्या होगी? वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट, लीवर एंड अनियंस इज अ मील पीपल इधर लव और हेट। लीवर और अनियन दोनों क्या एक मील है? एक मील क्या आई? वो सिंगुलर। रम एंड लेमन वॉज हिज फेवरेट टिपर। क्या वर्ब आई? सिंगुलर। वॉशिंग एंड ड्राइंग विद द न्यू ऑटोमेटिक, मतलब वॉश और ड्राई दोनों को जॉइंटली एक ही आइडिया, जैसे वॉश हुए फिर ड्राई हुए। ठीक है, तो वर्ब क्या हुई स्टूडेंट्स? सिंगुलर। अ ट्रिप टू केरला, केरला की एक ट्रिप एंड 10,000 रुपीज। अब आप बोलोगे मैम ये तो दो अलग अलग हैं, 10,000 रुपीज है, केरला की ट्रिप है, तो वर आना चाहिए। पर आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, आगे क्या लिखा है? वॉज द फर्स्ट प्राइज इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ये प्राइज क्या था? फर्स्ट प्राइज क्या है कि केरला की ट्रिप भी है और रुपीज भी है, तो दोनों एक प्राइज का पार्ट है। प्राइज जिसको मिलेगा उसको ट्रिप भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे, इसलिए दोनों मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आइडिया क्या है? फर्स्ट प्राइज है, तो क्या आ गई? वो सिंगुलर। क्लियर है? ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पार्सल सब्जेक्ट के जो एंड से जुड़ते हैं बट सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे राइस एंड करी, हार्ट एंड सोल, फ्लेश एंड ब्लड, ट्रूथ एंड नेल, टी एंड टोज, पैन एंड एग, horse and carriage, truth and honesty, hand and glove, crown and glory, the rise and fall, ups and downs, slow and steady, truth and non-violence, hue and cry, the long and short। ये नोट कर लेंगे आप, है ना?
life and soul, whiskey and soda, first and foremost, vice and virtue, hit and run, joy and sorrow, profit and loss, law and order, cause and effect, crime and punishment, name and address, supply and demand, pride and honor, income and expenditure. इनमें सब में एंड से जुड़े हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस अगर ये दोनों मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तब वर्ब सिंगुलर आएगी, अदरवाइज वर्ब प्लूरल। ठीक है, क्वेश्चंस देखें। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी क्या आएगा स्टूडेंट? इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, बेस्ट पॉलिसी क्या है? ट्रूथ और ऑनेस्टी। नेक्स्ट, करी एंड राइस, करी एंड राइस क्या होगा स्टूडेंट्स? वॉज। दोनों मिलकर एक डिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना जल्दी उठना, अ गुड हैबिट, अ गुड हैबिट क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक अच्छी आदत है जल्दी सोना, जल्दी सोएंगे जल्दी उठना। ठीक है, जल्दी सोना जल्दी उठना इज अ गुड हैबिट। नेक्स्ट, द हॉर्स एंड कैरीज इज, यहाँ पर तो द भी है। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, टाइड का ऊपर उठना और राइज होना और फॉल होना ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। तो ये एक्चुअल में क्या है? एक ही बात कर रहा है, ऊपर राइज होना फॉल होना, तो क्या वर्ब आएगी? इज। कॉर्न बीफ एंड कैबेज, अ ट्रेडिशनल मील इन, मील क्या है? कॉर्न बीफ एंड कैबेज मील है, एक मील है, तो वर्ब क्या हो गई? क्लियर है गाइस, समझ में आया? ठीक है, अब जो पीपीटी एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, फिर जो हमने ब्रेड एंड बटर वाला पीपीटी छोड़ी थी उसको डिस्कस करेंगे। पार्सल सब्जेक्ट प्लूरल भी होते हैं, जब एक तो वो जॉइंटली एक आइडिया को रिप्रेजेंट ना करें वो पता चले, और दूसरा एक और हिंट क्या है? जब कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो हमें पता चल जाएगी कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है, इसका मतलब ये दो जो दोनों नाउन जो एंड से जुड़े हुए हैं वो दोनों मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ही प्लूरल है, कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट प्लूरल है, यानी कि वो दोनों अलग अलग आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। देखो, but a partial subject takes a plural verb, partial subject plural verb लेता है when the complement is plural, जब complement plural हो। जैसे food and shelter are the bare necessities of life, फूड एंड शेल्टर दोनों क्या है? नेसेसिटीज है, नेसेसिटी नहीं है, क्या है? नेसेसिटीज, यानी दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहे, एक साथ नहीं है। एक साथ होते तो क्या आता है? सिंगुलर आता, यहाँ प्लूरल है कॉम्प्लीमेंट, सो वर्ब विल बी प्लूरल। क्लियर है गाइस, समझ में आया कि पार्सल सब्जेक्ट दोनों मिलकर अगर सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तब वर्ब सिंगुलर आएगी, नहीं करेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी। सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी वो आप सिर्फ इस पार्ट को देख के डिसाइड ना करें, ये बहुत बड़ी गलती होती है। सिर्फ इस पार्ट को देख के डिसाइड नहीं करेंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब है, अदरवाइज वर्ब प्लूरल है, बस सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो उसी पे आते हैं, ब्रेड एंड बटर पे। आप अपने आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच करते चलेंगे। हाँ, ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक इज आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। यहाँ पर ब्रेड और बटर को अवेलेबल कराने की बात हो रही है, यानी कि आपको एज ए डिश अगर ब्रेड एंड बटर खाना है तो आप ऑर्डर करोगे तो मिल जाएगा आपको ब्रेकफास्ट में। क्या वर्ब आएगी? इज। ठीक है, ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक व्हाट दे यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर ही वो ब्रेकफास्ट में जनरली खाते हैं। तो क्या है? एक आइडिया है, क्या वर्ब आएगी? इज। ठीक है, ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक द फर्स्ट 2 आइटम्स इन माय शॉपिंग लिस्ट। यहाँ पर ब्रेड और बटर को लगाकर खाने की एज ए स्नैक, एज ए डिश बात नहीं हो रही है।
क्या बात हो रही है कि अगर मैं शॉपिंग करने जाता हूं तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले क्या है, ब्रेड और बटर, यानी ब्रेड भी खरीदनी है मुझे, बटर भी खरीदना है, ठीक है। तो जॉइंटली कोई आइडिया रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मे बी मुझे ब्रेड किसी दूसरी डिश के लिए चाहिए और बटर किसी दूसरी में भी, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 आइटम्स यानी 2 आइटम है ये, तो वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, आर, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक सोल्ड ईयर्स, यहाँ बेचे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि ब्रेड एंड बटर एज अ स्नैक यहाँ बेचे जाए। ब्रेड की कोई भी शॉप है कन्फेक्शनरी की, ब्रेड भी मिल रहा है वहाँ, बटर भी मिल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि मैं ब्रेड खरीदने गई हूँ तो मैं बटर भी लेके आऊंगी, नहीं, हो सकता है बटर मेरे घर में हो, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक ऑल वी हैड, यहाँ पर भी खाने की बात हो रही है, क्या आ जाएगा, was। ब्रेड एंड बटर सेम अवेलेबल अनअवेलेबल, क्या आ जाएगा, is। ब्रेड एंड बटर फिलिंग द ब्लैंक मेक और मेक्स अ टेस्टी स्नैक, स्नैक एज अ स्नैक, क्या आएगा स्टूडेंट्स, सिंगुलर। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको कि यहाँ पर हमने क्या समझ में क्या सीखा कि सब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे सेंटेंसेस में, सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तो ब्रेड एंड बटर है, सब्जेक्ट क्या है, सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ब्रेड एंड बटर है, बट वर्ब कहीं पर सिंगुलर आ रही है और कहीं पर वर्ब प्लूरल आ रही है। इट डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, कि क्या सेंस दे रहा है वो दोनों मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर जब 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं अगर वो दोनों एक आइडिया को, एक चीज को डिनोट नहीं करते। वही जो कॉन्सेप्ट हमने किया वही है, फिर से समझ लेंगे। जैसे देखो, शुगर एंड फ्लोर आर नीडेड फॉर द रेसिपी, ठीक है। अभी हमें कोई रेसिपी है, उसमें कोई डिश बनानी है, उसकी जो रेसिपी है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री है, तो शुगर भी चाहिए, फ्लोर भी चाहिए हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं, दोनों मिलकर करते तो इसका सेंटेंस कुछ और होता, मील बोलता, ये डिश बोलता, ब्रेकफास्ट में, लंच में खाने की बात करता, वो बात नहीं है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट है, शुगर की भी, फ्लोर की भी। तो क्या आ गया, क्या आ गया, आर। नेक्स्ट, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड भी प्रीशियस मेटल है और सिल्वर भी प्रीशियस मेटल है। तो गोल्ड एंड सिल्वर, तो दोनों एक आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, यहाँ पर भी दोनों एक आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जब दोनों मिलकर, एंड से जुड़े हुए दोनों नाउन मिलकर जब एक आइडिया को रिप्रेजेंट ना करें, तब वर्ब प्लूरल हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें भी हम एंड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जिरंड, इन्फिनिटिव, फ्रेज और क्लोज। जिरंड वर्ब आईएनजी फॉर्म, इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से हम जब वर्ब का एडवांस पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, अभी बेसिक यही है। जिरंड क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो नाउन की तरह फंक्शन करती है, ठीक है। जब ये एज अ सब्जेक्ट होते हैं, जब ये एज अ सब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस में, तब इनके साथ में क्या वर्ब आती है, सिंगुलर। क्या वर्ब आती है, सिंगुलर, ठीक है। अब देखो, स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया। स्टैंडिंग इन द वाटर, वाटर के अंदर खड़ा होना, यानी जो स्टैंडिंग है, ये जो एक्टिविटी है, इसको हमने सिंगुलर मानेंगे, ये एक बैड आइडिया है। वर्ब क्या ली हमने, सिंगुलर। नेक्स्ट, टू स्विम इज गुड फॉर यू। टू स्विम क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव, क्या वर्ब आई, इज, ठीक है। जिरंड, इन्फिनिटिव, फ्रेज और क्लोज कुछ भी है उस केस में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। हाउ टू स्टार्ट इट, क्या आई वर्ब, इज। दैट ही इज पुअर, क्या वर्ब आई, इज। क्या है ये, क्लोज है, दैट ही इज पुअर, ठीक है। क्लोज की पहचान कैसे होगी, फ्रेज क्या होगा, कैसे एडजेक्टिव फ्रेज है, कैसे नाउन फ्रेज है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बहुत बेसिक से आपको करवाऊंगी। यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैम ये कॉन्सेप्ट आपने छोड़ दिया,
ठीक है। तो gerund, infinitive, phrase और clause जब as a subject बनते हैं सेंटेंस का, तो हम उनको as a singular subject ट्रीट करते हैं, तो उनके साथ में verb singular आती है, ठीक है ना। देखो अब वही एंड पे आते हैं हम। जब दो इन्फिनेटिव, दो जिरंड, दो फ्रेज, दो क्लोज जब एंड से जुड़ जाते हैं, उस केस में वो वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। बिल्कुल सही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। व्हेन इफ टू इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेज, क्लोज आर सेपरेटेड बाय एंड, सेपरेटेड वर्ड काम में लिया गया है। सेपरेटेड का मतलब है अगर वो सेपरेट होने का आइडिया, यानी दोनों अलग अलग सेपरेटली अलग अलग आइडिया को डिनोट करेंगे, उसी केस में प्लूरल वर्ब आएगी। अगर वो दोनों मिलकर एक ही आइडिया को डिनोट करेंगे तब प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट हमने पार्सल सब्जेक्ट में किया। इसको भी रटना नहीं है कि एंड से जुड़ गए, दो हैं तो प्लूरल नहीं। यहाँ पर तीन सेंटेंसेस आपके सामने, दो में प्लूरल वर्ब आ रही है, एक में सिंगुलर आ रही है, और तीनों ही एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट ये सेंटेंस को देख के समझ में आएगा कैसे, देखो। स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज। यानी एक पर्सन है जिसकी दो हॉबी है। क्या एक हॉबी क्या है, स्विमिंग इन द ओशन, स्विमिंग, और दूसरी क्या है, प्लेइंग ड्रम्स। दो एक्टिविटी, दो हॉबीज है, इसलिए वर्ब क्या ले ली हमने, आर। गॉट माय पॉइंट, समझ में आया। यहाँ पर दो हॉबीज की बात हो रही है, एक स्विमिंग है, एक प्लेइंग है, तो वर्ब क्या आएगी, आर। दोनों जिरंड है बट एंड से जुड़े हुए, दोनों सेपरेट है, सेपरेट एक्टिविटी है, स्विमिंग और प्लेइंग एक एक्टिविटी नहीं है ना, अलग अलग है, इसलिए वर्ब क्या आई, आर, ठीक है। सिटिंग एंड रीडिंग इन द, सिटिंग और रीडिंग, अब बोलोगे मैम ये भी तो दो जिरंड है, दो एक्टिविटी है, बैठना और रीडिंग। अब पूरा पढ़ेंगे सेंटेंस को, क्या है, सिटिंग एंड रीडिंग इन द गार्डन गिव्स मी प्लेजर। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, कि गार्डन में बैठना और पढ़ना यानी एक ही एक्टिविटी है ना, गार्डन में बैठ के पढ़ना एक्चुअल में ये बोलना चाहता है। तो गार्डन में बैठ के पढ़ना मुझे प्लेजर देता है, यानी ये क्या है, सेपरेट नहीं कर रहा, ये जॉइंट कर रहा है। जब सेपरेट करेगा तब वर्ब प्लूरल आएगा, लेकिन जब जॉइंट होगा तब वर्ब क्या आएगी, क्या आएगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो आज हमने डिस्कस की है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट आई से एंड डू आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं क्या बोलता हूं और मैं क्या करता हूं वो दोनों अलग है, यानी मेरा बोलना है, जो भी सेंटेंस बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं जो कर रहा हूं वो अलग अलग चीजें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स हैं, इसलिए वर्ब क्या आ गई स्टूडेंट्स, आर। क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जिरंड, इन्फिनेटिव, क्लोज और फ्रेज के केस में अगर एक है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर एंड से जुड़े हुए दो जिरंड, दो इन्फिनेटिव, दो फ्रेज, दो क्लोज है, तो अगर वो जॉइंटली एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे देन वर्ब इज सिंगुलर। अगर सेपरेट करेंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस देखो। ओपनिंग आर प्रेजेंट्स, ओपनिंग आर प्रेजेंट, प्रेजेंट्स खोलना, तो प्रेजेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग, ओपनिंग के अकॉर्डिंग। वर्ब क्या आएगी, वॉज, क्योंकि एक्टिविटी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। वेयर शी गोज, वेयर शी गोज, इसको हम एज अ सब्जेक्ट मानेंगे, एक है तो वर्ब क्या आएगी स्टूडेंट, सिंगुलर। क्या है, वेयर शी गोज, क्लोज है, वेयर शी गोज वो कहाँ जाती है, इज नॉट नोन टू मी, मैं नहीं जानता हूं। रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, रनिंग एक अलग एक्सरसाइज है, स्विमिंग अलग है, दोनों एक नहीं हो सकती हैं, क्या वर्ब आएगी, आर। नेक्स्ट, गेटिंग माई पेपर एक्सेप्टेड इन सेल, मेरा पेपर सेल में एक्सेप्ट हो गया। गेटिंग माई पेपर एक्सेप्टेड इन सेल एंड seeing it in the finished journal। आप बताओ स्टूडेंट क्या आएगा, was या were the highlight of my career, क्या आंसर आएगा, क्या होगा इसमें, was या were, इसमें आएगा स्टूडेंट्स was, क्योंकि ये दोनों एक ही एक्टिविटी, जॉइंटली एक ही एक्टिविटी है कि मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ सेल में और उसको फिनिश होते हुए देखना एज अ जनरल क्या था, मेरे करियर का हाईलाइट, तो वर्ब क्या आ गई, was।
कॉम्प्लीमेंट आपको बता देगा। सेंटेंस आपको पढ़ते ही समझ में आएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल, बट ध्यान से आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसका सेंस समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, टू वॉक क्या आएगा, इज। स्विमिंग क्या आएगा, हेल्प्स। क्लियर है गाइस? आज ये कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। एक बार जो भी किया हमने आज उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। एंड से जुड़ा हुआ पहला सेंटेंस, पहले कॉन्सेप्ट क्या है, दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा एंड से जुड़ेंगे, प्लूरल बनेंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और उनके पहले या पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आया है एक बार तो वर्ब सिंगुलर आएगी, दो बार आए हैं, दो से ज्यादा आए हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कई दो नाउन जो एंड से जुड़े हैं बट दोनों जो हैं उनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, पर दोनों को इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम सेंटेंस पे एम्फेसाइज कर सके, दबाव बना सके, तो उस केस में वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पार्सल सब्जेक्ट का। जब दो नाउन, ये पार्सल सब्जेक्ट, जब दो नाउन सिनोनिमस नहीं है लेकिन मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर एक आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो सेंटेंस से समझ में आएगा तब वर्ब प्लूरल आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। यही सेम है, दो अलग अलग आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। जिरन इन्फिनेटिव फ्रेज और क्लोज, अगर एज अ सब्जेक्ट है, एक है तो वर्ब सिंगुलर आती है, एक से ज्यादा है, एंड से अगर सेपरेट किए गए हैं तब वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन एंड से कई बार सेपरेट नहीं होते, दोनों मिलकर एक ही बात बताते हैं, एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही एक्शन को बताते हैं, तब वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। क्लियर है गाइस?